हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो हमने नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करना है, दैट इज़ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कहाँ पर लोकेट होता है, कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है बॉडी के अंदर, तो इट इज़ लोकेटेड एंटीरियरली इन द हेड एंड नेक रीजन। तो जो नेक का और हेड का आगे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, पोस्टीरियरली इन द पेल्विक रीजन। तो जो हमारी बॉडी की पोस्टीरियर साइड है, बैक साइड है, वहाँ पे ये हमारे पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन वाला कौन सा एरिया है, जहाँ पे हमारे दोनों किडनीज जो हैं, ठीक है, वहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो, तो वो है हमारा पेल्विक रीजन। तो पोस्टीरियरली ये पेल्विक रीजन के पास प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रांच ऑफ थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये जो है क्रेनियल नर्व्स की थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ पोजीशन से जो है वो स्टार्ट होता है। एंड ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेक्रल स्पाइनल नर्व्स जो हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। तो बच्चे ये जो है पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आगे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो अराइज होती हैं। तो उन नर्व्स के नाम मैंने आपको बताया था, क्रेनियल नर्व जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद सेक्रल स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, तो वहाँ से ये अराइज होता है कौन, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन हेल्प इट टू एक्टिवेट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये एसिटाकोलाइन जो है इसको एक्टिवेट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बच्चे कुछ फंक्शंस होते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ट्राई टू ब्रिंग बैक एंड री एस्टेब्लिश द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आने का काम करता है। जैसे कि हमने देखा था कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, हर एक चीज को इंक्रीज कर देता है, तो ये थोड़ा सा उसको डिक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करता था, ब्लड वेसल, उसमें ब्लड वेसल्स क्या कर जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी, मतलब सिकुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे डायलेशन हो जाती है ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं, डायलेशन हो जाता है उनका ब्लड वेसल्स का। ठीक है, और सेकंड, रिड्यूस हार्ट बीट, वो क्या करता था, हार्ट बीट को इंक्रीज करता था, और ये क्या कर रहा है, हार्ट बीट को रिड्यूस कर रहा है। देन रिड्यूस ब्लड प्रेशर, वो क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल, उसमें क्या हो रहा था, प्यूपल का आकार बढ़ रहा था, प्यूपल जो है वो अपने साइज को बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यूपल का साइज कम हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है कौन करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो है बच्चे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद रखनी है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ कैन रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ आवर ब्रेन। तो बच्चे जब भी हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखना है, इसका यूज़ किया जाता है। इसको पूरे ब्रेन के ऊपर जो है लगा दिया जाता है, तो ये डॉक्टर्स के पास होता है। तो ये क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है हमारे ब्रेन में, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है, कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है, तो वो चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। और इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, टेस्ट टू डू दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, EEG। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये वाला टेस्ट जो है आपको करवाना पड़ेगा, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। सो होप आपको सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिटेल में समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में देखना है तो नेक्स्ट जो है मैं आपको इसको जो है फ़ोटो के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करवाऊंगी कि किस तरीके से जो है कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, तो वो आपको पिक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।